हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 19 को सॉल्व करते हैं, जो कि अपने को 7वीं प्रश्नावली से ये निर्देशांक ज्यामिति से दे रखी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है और उतनी ही इम्पोर्टेंट अपने को इसकी वर्कशीट दे रखी है। तो इसको अपने अच्छे से करना है, समझते हुए। जो भी आपको समझ नहीं आता या मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है सवाल के अंदर, तो उसका आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ यहाँ पे समरणीय बिंदु अपने को दे रखे हैं, जैसे कि दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो ये सूत्र अपने को अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि आगे जो दूरी वाले सवाल हैं वो अपने इसको अच्छे से हल कर सकें। तो ये सूत्र अपने को ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र। मूल बिंदु जो होता है वो 0 0 होता है मूल बिंदु, और उससे 0 0 से दूरी ज्ञात करने की जो सूत्र अपने को ये दे रखा है, ये सूत्र अपने को ध्यान रखना है। ये तभी लगाना है जब अपने को एक मूल बिंदु दे रखा हो और एक कोई अन्य बिंदु दे रखा हो। तीसरा है दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र आपको याद रखना है। ये जो दे रखा है दो बिंदुओं के मध्य, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में आने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। चौथा प्रश्न, जो चौथा पॉइंट है वो अनुपात वाला, ठीक है। आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ये x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है, और ये अपना y निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये चारों के चारों सूत्र अपने को अच्छे से याद हैं, तो आगे के जो प्रश्न है वो अपने बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पहला, जिसमें बोला है कि बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर इस तरीके से 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला होता है, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा, और उसके बाद ये चौथा। इसमें दोनों ही x का मान प्लस का, y का मान भी प्लस का। इसके अंदर x का मान प्लस का आता है और y का जो x का मान जो है वो माइनस का होता है और y का मान है वो प्लस होता है। इसके अंदर दोनों ही मान माइनस माइनस के होते हैं, और चौथे के अंदर जो y का मान है वो माइनस का होगा, जो x का मान है वो प्लस का होगा। ठीक है, तो x का मान प्लस और y का मान माइनस, यही अपने को यहाँ पे दे रखा है। x का मान प्लस में है, y का मान माइनस में है, तो ये चौथा चतुर्थांश अपना होगा। उसके बाद दूसरा है बिंदु 2 3 का अपने को भुज बताना है। तो भुज x निर्देशांक को भुज कहा जाता है। तो x निर्देशांक जो होता है, यहाँ पे अपने पास बिंदु लिखा है 2 और 3। तो ये जो पहला मान है वो x का मान होगा, दूसरा जो मान है वो y का, यानी कि भुज का मान यहाँ पे 2 है, और अगर कोटि का मान पूछता है फिर अपना 3 होगा। तीसरा प्रश्न है 0 5 कहाँ पर स्थित है। तो 0 और जो 5 है, इस तरीके से अपने पास जो निर्देशांक ज्यामिति जो अपना ग्राफ होता है, इसमें अगर अपने को 0 और 5 को दर्शाना है, तो 0 का मतलब x का मान तो 0 है, y का मान 5, तो यहाँ पे y का मान अपने यहाँ पे दिखाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो बिंदु आएगा वो 0 5 है। तो ये x अक्ष तो ये होता है पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा ये जो अपना है y अक्ष। तो 0 5 कौन सा अक्ष पे होगा, तो ये y अक्ष पर स्थित होगा। चौथा प्रश्न है बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो अभी आपने ऊपर सूत्र पढ़ा, तो ये मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। पांचवा प्रश्न है मूल बिंदु तथा 3 4 के बीच की दूरी। तो ये सूत्र में देखें x² प्लस वाई स्क्वेयर है। x का मान है 3, तो अपने 3 की स्क्वायर करें। y का मान है 4, तो अपने 4 की स्क्वायर करें, और इस पूरे के ऊपर वर्गमूल का निशान है। 3 का वर्ग करने पर 9, 4 का वर्ग करने पर 16, 9 में 16 जोड़ेंगे तो ये होते हैं 25, और 25 का जो वर्गमूल निकलता है वो 5 आता है। तो इसकी जो मूल बिंदु से दूरी है वो कितनी है, 5 इकाई या फिर 5 मात्रक, जो कि अपने को
6 नंबर ऑप्शन इसका दे रखा है। यहाँ पे जो 6 नंबर ये दे रखा है वो अपना सही है। छठे प्रश्न के अंदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का अपने को सूत्र बताना है। तो यहाँ पे देखो ऊपर ऊपर ये दूरी ज्ञात करने का सूत्र पहला जो पॉइंट दे रखा है एक्स स्क्र x2 माइनस x1 की होल स्क्र y2 माइनस y1 की होल स्क्र और पूरे के ऊपर रूट, ये पूरा का पूरा सूत्र ही अपने यहाँ पे इसके अंदर ए बी के आगे लिख देना है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे अपने x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 की स्क्वायर है उसके प्लस y2 और माइनस y1 की स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर वर्गमूल का निशान है। सातवें प्रश्न के अंदर अपने को दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करनी है। तो जो ऊपर अभी मैंने ये सूत्र लिखा है, सूत्र यही लगेगा सातवें प्रश्न के अंदर। इसमें मान रखें तो ये जो अपने को बिंदु दे रखे हैं जैसे ये 3, ये तो होगा x1 का मान, उसके बाद ये जो 1 है वो होगा y1 का मान। ठीक है, दूसरे बिंदु Q के अंदर x2 का मान 8 है और y2 का मान है वो 6। तो ये जो मान आप देख रहे हो x2 की जगह पे 8 रखोगे, x1 की जगह पे 3 रखोगे, y2 की जगह पे 6 रखना है, y1 की जगह पे 1 रखना है। तो ये मान अपने को इसके अंदर रखने हैं और उसके बाद इसको अपने सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू है तो पी क्यू लिखा जाएगा। ठीक है, पी क्यू बराबर x2 का मान अपने पास 8 है माइनस x1 का मान हो जाएगा 3, इसकी स्क्वायर करनी है, प्लस y2 का मान अपने पास 6, y1 का मान है अपने पास 1, इसकी स्क्वायर करके और पूरे के ऊपर वर्गमूल का निशान। 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 5 की स्क्वायर, 6 में से 1 कट करेंगे तो ये भी 5 और इसकी स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद 5 की अगर अपने स्क्वायर करते हैं, पाँचों पाँचों होते हैं 25, फिर 5 की स्क्वायर 5 5 होते हैं 25, 25 और 25 को जोड़ें तो ये होता है 50 इकाई। इसको अपने 50 इकाई इतना उत्तर भी निकाल सकते हैं। 50 को अगर आप आगे अपने हल करें, इसके अगर अपने को रूट निकालना है कितना बनेगा, तो 50 के ऐसे ए बाजे गुणनखंड कीजिए। 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, इस पूरे का एक जोड़ा बन गया तो इसका हो जाएगा 5√2। यानी कि 50 को अपने क्या लिख सकते हैं 5√2 और साथ में क्या लगाना है इसके इकाई। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि पी क्यू दूरी अपने पास 5√2 है। इस तरीके से सवाल को अपने सॉल्व करना है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करनी है तो इस तरीके से अपने इसकी दूरी ज्ञात होगी। फिर 8वां प्रश्न है बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी बतानी है। तो अब x अक्ष से दूरी पूछेगा तो अपने इसका उत्तर लिखेंगे जो y का मान है वो x अक्ष से दूरी तो इसकी होगी 4। अगर यहाँ पे अपने को बोलता है कि y अक्ष से दूरी बताओ, y अक्ष से दूरी अगर अपने को बतानी है तो ये अपने पास आएगी 3। ठीक है, अगर x अक्ष की पूछेगा तो y का मान लिखना है, अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा तो अपने को x का मान जो x का उत्तर है वो इसमें लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसमें अपने से पूछ लिया कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी इसकी हो जाएगी -3। इसके बाद थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपने को 10वां प्रश्न दे रखा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समदुरुस्त है। अब समदुरुस्त का मतलब होता है बराबर दूरी या समान दूरी। जैसे मैंने एक बिंदु यहाँ पे A लिया, एक बिंदु यहाँ पे B लिया। अब इन दोनों बिंदुओं से एक ऐसा बिंदु लेना है ताकि A और B से क्या हो वो समान दूरी पे हो। तो वो बिंदु आप इस तरीके से यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। वो बिंदु आप इस तरीके से एक बिंदु A यहाँ पे हो गया, एक बिंदु यहाँ पे हो गया, तो इस तरीके से मिला के और एक वो बिंदु आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी एक तरीके से अपने को तीसरा बिंदु लेना है जो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे हो, यानी कि जितनी दूरी AC के बीच है उतनी ही दूरी BC के बीच होगी।
तो इन दोनों में ए सी के लिए दूरी का सूत्र लगाना है, दूरी निकालनी है, और बी सी के लिए भी अपने को दूरी निकालनी है। दोनों को लेके चलेंगे बराबर में, यानी कि दूरी ए सी बराबर दूरी सी बी। दूरी वाला सूत्र लगाना है, उसमें मान रखने हैं। तो एक बार मैं वीडियो को पॉज करके इस पूरे को सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं। पहले बिंदु पर लिख दिए, ए बी और बीच में आ जाएगा बिंदु लेकर उसमें फिर अपने दूरी का जो सूत्र है, दूरी ए से सी, एक तो ये अपनी दूरी हो जाएगी, बराबर में फिर दूरी बी से सी रखनी है। दूरी के सूत्र यहाँ पे लगा दिए हैं। ये दूरी ए सी के लिए आ जाएगा, बराबर में ये दूरी बी सी के लिए आ जाएगा। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने से क्या होगा कि इनके ऊपर जो अपने वर्गमूल के निशान है वो हट जाते हैं। अब पहले अपने ए सी के अंदर मान रखें, तो बिंदु ए और बिंदु सी से मान रखने हैं। तो इसमें बिंदु ए के लिए तो x1 y1 आएगा, और बिंदु सी से अपने x2 और y2 के मान रखेंगे। x2 का मान x है, माइनस x1 का मान 6, y2 का मान है 0, माइनस y1 का मान है 5। फिर बी सी के लिए b और c बिंदु से मान रखें, तो अपने पास x2 का मान माइनस के 4, x1 का मान आ जाएगा x, फिर y2 का मान है 5 और y1 का मान आ जाएगा 0। ये मान रखने के बाद ये होल स्क्वायर हो रही है a माइनस बी की होल स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो उसके कर दिया ये a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर मतलब 6 की स्क्वायर 36 माइनस 2ab। तो 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और साथ में आ जाएगा x। 0 में से अगर अपने 5 घटाते हैं, तो 0 में से 5 घटाने पर माइनस के 5, और उस माइनस 5 के अगर अपने स्क्वायर करें तो 5 की स्क्वायर करने पर आता है 25, बराबर का निशान। उसी प्रकार से इसके अंदर ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 की स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 4 दूनी 8 एक्स। 5 में से 0 घटाएंगे, तो 5 में से 0 घटाएंगे 5, 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25। अभी 25 से 25 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बराबर में है। तो एक्स स्क्वायर से अपने एक्स स्क्वायर कैंसिल किया और 25 से 25 कैंसिल कर दिया। इसके बाद पक्षांतरण कर रहे हैं कि जो x वाली संख्या है वो बराबर के एक तरफ, और जो गिनती वाली संख्या है, अंकों वाली संख्या, बराबर के एक तरफ। तो ये 36 लिखा है यहाँ पे। ये प्लस के जो 16 है बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, माइनस के 16, उसके बाद 8x, और यहाँ पे जो ये माइनस के 12x है वो इधर लेके आए तो प्लस के 12x। 36 में से 16 घटा दिए 20 बचेंगे, 8x में 12x जोड़ेंगे तो 20x हो जाएंगे। यहाँ से अपने को x का मान निकालना है, तो 20 उस 20 के बटे में चला जाएगा। 20 में अगर अपने 20 का भाग देते हैं तो यहाँ से x का मान अपने पास आता है 1। तो जो C बिंदु है, ये जो अपने से C बिंदु पूछा था, इस C बिंदु का उत्तर अपने पास आ जाएगा 1,0। ये 1,0 अपना क्या है, C बिंदु है, यानी कि C बिंदु एक ऐसा बिंदु है जो A और B से समदुरुस्त है, समान दूरी पर स्थित है। तो इस तरीके से अपने को ये जो अपना 10वां प्रश्न है उसको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं 11वें के अंदर। तो इसके अंदर अपने को पूछे क्या बिंदु, ठीक है, क्या बिंदु A दे रखा है, B दे रखा है और C एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो क्यों। पहले बिंदु A और बिंदु B लेकर दूरी AB ज्ञात कर देनी है, ठीक है, बिंदु A और बिंदु B से। तो बिंदु A और B में x2 का मान यहाँ से बिंदु B से माइनस का 2 और x1 का मान आ जाएगा 3। अपने बिंदु एक तो A बिंदु ले रहे हैं, A बिंदु का मान है 3 और 2, और एक अपने B बिंदु ले रहे हैं जो कि है माइनस के 2 और माइनस के 3। तो ये पहले बिंदु से x1 का मान और ये y1 का मान, इसमें x2 और ये y2 का मान। तो x2 का मान -2 माइनस x1 का मान है 3 प्लस y2 का मान है -3,
y1 का मान हो जाएगा 2। बीच सूत्र में जो सूत्र होता है बीच में माइनस के निशान होते हैं, तो इसमें मान रखने के बाद -2 और -3 -5, फिर -3 -2 -5, 5 की स्क्वायर 25, 5 की स्क्वायर 25, 25 और 25 50, और साथ में लास्ट में इकाई यहाँ पे लगा देना। इसके बाद अपने करते हैं इसमें बी सी, तो यानी कि बिंदु बी और बिंदु सी को लेकर अपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब बिंदु बी और बिंदु सी को लिखना है और उसमें दूरी का सूत्र अपने लगाते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो बिंदु बी रखना है और बिंदु सी रखना है, तो इसमें भी अपने दूरी वाले सूत्र से इसमें मान रखें। तो अपने पास ये x2 का मान हो जाएगा 2, x1 का मान -2, तो -2 और एक सूत्र में माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऐसे फिर y2 माइनस y1 का मान रखेंगे। 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 3 6, 4 की स्क्वायर होती है 16, 6 की स्क्वायर होती है 36, 36 और 16 हो जाएंगे 52। इसी प्रकार से दूरी ए और सी लेकर देखिए ए बिंदु और ये सी बिंदु से अपने इसमें मान रखें। दूरी वाले सूत्र को लगाते हुए इसमें मान रखेंगे। मान रखने के बाद सॉल्व करते हैं, -1 और प्लस का 1, 1 का वर्ग भी 1 होता है, 1 और 1 हो जाएंगे 2। अब यहाँ पे देखेंगे किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी से ज़्यादा नहीं है तो ये एक त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि किन्हीं दो का योग तीसरे से अधिक नहीं है। तो यहाँ बीच में नहीं शब्द लिख देना, तीसरे से अधिक नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे अपने देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 12, जिसमें दे रखा है कि बिंदुओं ए और क्यू के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो दूरी का सूत्र आप अपने आप लगा लेना, ठीक है। पहले दूरी का सूत्र आपको लगाना है ए क्यू, और उसके बाद इसमें मान रखें। तो ये पहला मान x1 का, फिर y1 का मान आता है, फिर दूसरे बिंदु में x2 और ये y2 के मान आते हैं। तो x2 का मान आ जाएगा -a, फिर सूत्र में माइनस का निशान होता है तो इसलिए माइनस लगाया। x1 का मान अपने को माइनस दे रखा है तो ये a हो जाएगा प्लस का। उसके बाद फिर प्लस y2 का मान है माइनस का a, और y1 का मान है अपने पास a आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें मान रख दिए अपने, और इसके ऊपर ये रूट का निशान, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अब प्लस का a और माइनस का a ये तो हो जाएगा 0, माइनस a और माइनस a तो ये हो जाएंगे माइनस के 2a। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होता है, 2a की स्क्वायर करेंगे तो 2 की स्क्वायर 4, और a की स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। 0 में 4 प्लस करेंगे तो ये 4a स्क्वायर आ जाएगा अपने पास, और 4 का वर्गमूल होता है 2 और a स्क्वायर का रूट होता है a, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2a इकाई। यानी कि बिंदु बिंदु a और बिंदु q के जो बीच की दूरी है वो अपने पास आ जाएगी 2a इकाई। 13वें प्रश्न के अंदर x और y में संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु x y बिंदुओं से समदुरुस्त हो। तो ये जैसे ऊपर अपना x अक्ष वाला सवाल किया था उसी तरीके से ये सवाल होगा, तो इसको भी अपने पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले अपने बिंदु ले लिए, बिंदु P जो अपने को 7 और 1 दे रखा है, बिंदु R जो कि अपने को 3 और 5 दे रखा है, एक बिंदु अपने को x y दे रखा है वो अपने रखेंगे बीच में, क्योंकि ये दोनों बिंदुओं से क्या रखना है, समदुरुस्त रखना है। तो दोनों में दूरी का सूत्र लगेगा, दूरी PQ और बराबर में दूरी QR। दूरी का उसके बाद सूत्र लगाना है, PQ दूरी के लिए अलग सूत्र आएगा और PQ दूरी के लिए अलग सूत्र। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने से ऊपर से जो रूट का निशान है वो हट जाएगा। पहले अपने बिंदु P और बिंदु Q से मान रखेंगे। तो बिंदु P और बिंदु Q के अंदर ये जो मान आएगा x1 का, फिर ये y1 आ जाएगा। बिंदु Q के अंदर ये x2 का मान होगा और ये अपने पास y2 का मान होगा। ये बिंदु मान इसमें रखें। सूत्र x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 7, y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 1,
फिर बिंदु दूरी Q और R से अपने को मान रखने हैं। Q और R से जब अपने मान रखेंगे तो बिंदु Q के अंदर अपने x1 और y1 लेंगे और बिंदु फिर अपने को R के अंदर x2 और y2 लेना है। तो बिंदु Q में देखें पहले ये x1 और ये y1 का मान आएगा, बिंदु R के अंदर ये x2 का मान और ये y2 का मान आएगा। ये मान अपने को इसमें रखने हैं, x2 का मान x माइनस x आ जाएगा, y2 का मान 5 माइनस y1 का मान है y। तो इसमें से अपने मान रखने के बाद x में से 7 अपने नहीं घटा सकते, यहाँ पे देखें शुरू में x में से 7 नहीं घटा सकते, तो इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ऐसे ही फिर y माइनस a के अंदर ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसके बाद 3 माइनस x के अंदर ये 3 की स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab आ जाएंगे। फिर 5 माइनस y के लिए a स्क्वायर मतलब 5 की स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब y की स्क्वायर है और माइनस 2ab यानी कि 5 दूनी 10 और y की जगह v की जगह पे आ जाएगा y। होल स्क्वायर का सूत्र लगा रहे हैं इसके अंदर, a माइनस बी की होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसके बाद इनके अंदर जो सेम है तो वो एक दूसरे से कट जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर अपना कट रहा है, तो दोनों को अपने कट कर देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दिया और वाई स्क्वायर से अपने वाई स्क्वायर का मान है उसको कट कर दिया। कट करने के बाद क्या बचा कि यहाँ पे 49 और ये प्लस का 1, 49 और 1 हो जाते हैं 50, माइनस के 14x वैसे लिखे माइनस के 2y। इस तरफ 9 और ये जो 25 है 25 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 34, माइनस के 6x और माइनस के 10y। ये दोनों अपने सेम जैसे थे वैसे के वैसे ही अपने इसमें रख दिए। इसके बाद इसमें करना है अपने पक्षांतरण, यानी कि जो संख्या है 50 और माइनस प्लस के 34 थे वो माइनस के 34 हो गए, यहाँ पे 50 माइनस 34, फिर माइनस के 6x और यहाँ से जो ये माइनस के 14x है ये इधर आके हो जाएंगे प्लस के 14x, फिर माइनस के 10y हैं तो ये माइनस के 2y इस तरफ आके हो जाएंगे प्लस के 2y। अब 50 में से 34 घटा देंगे तो 50 में से 34 घटाने पर 16 बचते हैं। 14x में से 6x घटा देंगे तो बचेंगे 8x। 10y में से 2y घटा देंगे तो माइनस के 8y। तो इसको अपने जो माइनस करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद बचते हैं, इसको आगे अपने लिखना है। आगे इस तरीके से अपने जो मैंने ऊपर लिख दिया है इसको इरेज करके कि ये बचेगा 16, 8x माइनस के 8y। इसमें फिर 2 का 8 का भाग जा रहा है, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 16 में 8 का भाग देंगे 2 आता है। ये प्लस का 2 जब बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2 अपने पास हो जाता है, यानी कि x माइनस वाई माइनस 2 इसमें एक संबंध आ जाता है। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि x माइनस 2y और बराबर में कितना आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा, ठीक है। x माइनस 2y और बराबर में 2, इस तरीके से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये अपना सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है 13वां, ठीक है, जिसमें अपने को x और y के अंदर संबंध ज्ञात करने थे। फिर 14वें प्रश्न के अंदर अपने को 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 2 बिंदु अपने को यहाँ पे दे रखे हैं और इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो इसमें भी दूरी वाला सूत्र अपने लगाएंगे। दूरी वाला सूत्र मैं लिख नहीं रहा, तो आपको अपने आप ही दूरी का जो सूत्र है वो लिखना है। मैं इसमें सीधा मान रख रहा हूँ, ये x1 का मान होगा, ये y1 का, उसके बाद फिर ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। तो सूत्र होता है अपने पास x2 माइनस x1। तो यहाँ पे अपने पास जो x2 का मान दे रखा है वो अपने को सिर्फ 0 है, ठीक है। ये x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान देखें तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक ये x1 का मान है, तो x2 माइनस x1 होता है। तो इसमें जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा a कोस थीटा, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है सूत्र में तो ये बीच वाला जो प्लस का निशान है माइनस का हो जाएगा,
माइनस बी साइन थीटा। इसके ऊपर आएगी स्क्वायर इस तरीके से। फिर आगे देखें, इसमें अपने पास आता है y2, तो y2 का मान है अपने पास a माइनस साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा, और साथ में माइनस क्या है, y2 का मान है अपने पास y1 का मान। तो यह हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 के मान। इस पूरे के ऊपर क्या आएगा अपने पास, वर्गमूल का निशान है। अब यहाँ पे 0 में से इसको घटाएं तो ये माइनस का a कोस थीटा माइनस का b साइन थीटा ही अपने पास आता है। और ऐसे ही अगर उसमें से 0 घटाएं तो ये सेम, यानी कि ये आ जाएगा a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा। इसकी अपने क्या करनी है, स्क्वायर है वो करते हैं। यहाँ पे अपने मान रखेंगे इसके अंदर कुछ इस तरीके से। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को मिस्टेक लग रही है प्रश्न के अंदर कि यहाँ पे अपने पास b साइन थीटा जो दे रखा है, यहाँ पे y2 का मान जो b साइन थीटा है, इसमें यहाँ पे b साइन की जगह पे b कोस आना चाहिए। तो मैं इसको b कोस थीटा लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें x1 का मान x2 का मान आ जाएगा 0। अगर इसमें अपने x2 का मान रखें तो x2 का मान अपने पास आ जाएगा 0 माइनस x1 का मान a कोस थीटा b साइन थीटा है, तो ये a कोस थीटा b साइन थीटा x1 का मान आ जाएगा। फिर y2, तो y2 का मान ये अपने पास a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, ये y2 का मान आ जाएगा, माइनस y1 का मान है 0। अब 0 में से कट करेंगे तो यह बचेगा a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा की स्क्वायर। इसमें से 0 माइनस करेंगे तो a साइन थीटा और माइनस b कोस थीटा। अब इसकी होल स्क्वायर खोलें तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर और प्लस के 2ab। ऐसे दूसरे के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस के 2ab। ये 2 साइन थीटा कोस थीटा से ये 2 साइन कोस अपने कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें कि a स्क्वायर वाला देखें a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है और a स्क्वायर वाला a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा है। तो इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा लिखूं तो इन दोनों में से a स्क्वायर और इसमें से a स्क्वायर तो आ जाएगा कॉमन। a स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद बचेगा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में है इसके कोस स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा जो v वाला है तो इन दोनों में b कॉमन आ जाएगा। b कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में इसमें आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इस पूरे के ऊपर वर्गमूल का निशान है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है। 1 का a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, मतलब a स्क्वायर और प्लस में अपने पास क्या आ जाएगा b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास, रूट का जो निशान है वो इसके ऊपर लगाना है। तो ये आंसर अपने पास निकलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से आपको इसने सॉल्व करना है। फिर लास्ट और 15वां प्रश्न है। इसके अंदर अपने को बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। कि इस तरीके से एक रेखाखंड है जिसमें एक बिंदु अपने को दे रखा है P जो कि है -3 और 4, और दूसरा बिंदु है अपना Q जो कि अपने पास है 4 और 5। इसको त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो इसको 3 भागों में बांटें, एक भाग है यहाँ पे और एक भाग है यहाँ पे। इस तरीके से अपने 3 भाग अगर अपने 3 टुकड़े करते हैं और बीच वाले को नाम दे दें यहाँ पे R, P, Q, R और S। R बिंदु के लिए अगर अपने अनुपात लें, R बिंदु के लिए यहाँ पे अगर अपने अनुपात लिया जाता है तो यह आ जाएगा 1:2 और S बिंदु के लिए आ जाएगा 2:1। अब यहाँ से अपने को जो अनुपात वाला सूत्र है, अंत्य विभाजन वाला जो सूत्र है, उस सूत्र से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अंत्य विभाजन सूत्र से अपने इसको सॉल्व करें तो अंत्य विभाजन सूत्र पी क्यू बिंदु है और आर बिंदु, इसका जो अनुपात अपने 1:2 लिया। अंत्य विभाजन सूत्र से एक्स का सूत्र लिखा।
अब ये जो अनुपात है इसको m1 m2 लिया जाएगा। m1 का मान 1, x2 का मान अपने पास है 4, उसके बाद फिर अपने पास आ जाएगा m2 का मान है 2 और x1 का मान आ जाएगा -3। इसके बटे में m1 का मान 1 और m2 का मान है 2। 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, और 2 का -3 से गुणा करेंगे, -6, और 1 और 2 बटे में आ जाएगा 3। अब -6 में से +4 कट करें तो -2 बटे 3, ये तो आता है x निर्देशांक। इसी प्रकार से फिर अपने को y निर्देशांक है वो ज्ञात करना है। तो y निर्देशांक का जो अपने पास सूत्र लिखे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जी m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2। इसके अपने मान रखें, m1 का मान 1 है, y2 का मान आ जाएगा 5 और m2 का मान अपने पास है 2 और y1 का मान आ जाएगा 4। ये जो ऊपर PQ लाइन बनी है इससे अपने मान इसमें रख रहे हैं। m1 का मान 1 और m2 का मान है 2। 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 और बटे में है 3। 8 और 5 होते हैं 13, 13 और बटे में आ जाएगा 3। तो ये y निर्देशांक के सूत्र आ जाएगा। तो r जो बिंदु है उस r बिंदु का अपने पास उत्तर आएगा -2 बटे 3 और y का उत्तर आ जाएगा 13 और बटे में 3। तो इस तरीके से अपने को r बिंदु के निर्देशांक है वो यहाँ से ज्ञात हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपको s बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब जब s बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करोगे तो जहाँ पे मैंने 2:1 लिया है वहाँ पे आप 1:2 लिया है मैंने यहाँ पे बीच में। तो अब यहाँ पे r बिंदु को आप कट करके इसकी जगह पे s बिंदु लिखोगे और 2:1, यानी कि जहाँ पे मैंने 1:2 लिया है अब आपको वहाँ पे 2:1 लेकर सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास x और y दोनों के मान आ जाएंगे और वो निर्देशांक अपने होंगे s बिंदु के। तो s बिंदु के निर्देशांक मैं आशा करता हूँ कि आप खुद इसको सॉल्व कर लोगे 2:1 लेकर, क्योंकि अपनी जो वीडियो है वो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, काफ़ी ये बड़ी अपनी वर्कबुक थी, लगभग आधे घंटे से ऊपर का हो चुका है टाइम। तो s बिंदु के आपको अपने आप सॉल्व करने हैं इसी तरीके से ये सूत्र आपको लगाकर। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसको सॉल्व करने के अंदर, और आप लाइक ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।